हेलो स्टूडेंट्स। आज की फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये रेखाएं बनती कैसे हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनकी उपयोगिताएं क्या हैं, इसमें विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। भूगोल के विद्यार्थी के तौर पे जब भूगोल की हम परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी या अर्थ, ग्राफी का तात्पर्य है अध्ययन। भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग एरास्टोथेनीज ने किया था और इस साधारण अर्थ के आधार पर सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। जहाँ तक भूगोल की विषय वस्तु या उसका उद्देश्य का संबंध है, धरातल पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन समय स्थिति के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं तथा इनकी एक प्रक्रिया है। इन सब का अध्ययन जो है भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं भूगोल के अध्ययन के लिए पहला महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय जो आता है वो पृथ्वी की गतियां आता है, जो अगले लेक्चर में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अक्षांश होती क्या है? पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से भूमध्य समतल तक बना कोण होता है जिसे ग्लोब के केंद्र पर नापा जाता है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर सर्कल ड्रॉन राउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखाओं के समानांतर ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींचे गए वृत्त हैं। दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। इन डायग्राम पी जेड वी कोई एक वृत्त है जो पी सी और क्यू का कोण 50 डिग्री है, अर्थात जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इससे पी बिंदु का या पी जेड वी रेखा का जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री हुआ, तो ये 50 डिग्री की अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसी आधार पर एन और एक्स ये एक वृत्त का चौथाई भाग है, ऐसे क्वार्टर ऑफ द सर्कल, अर्थात सी पृथ्वी के केंद्र से एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 89 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 90 जो है वो उत्तरी ध्रुव एक बिंदु हो गया और दक्षिण में भी 90 जो है वो एक बिंदु हो गया। तो हम उसे भी अगर एक अक्षांश मानते हैं सामान्यतः, तो 90 डिग्री उत्तर की अक्षांश रेखाएं होगी और 90 डिग्री दक्षिण की अक्षांश रेखाएं इस प्रकार बनती हैं। अक्षांश रेखाओं की जब विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, पहली विशेषता आती है कि समान अक्षांश बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अध्ययन किया अपन ने, एक अक्षांश पर स्थित सभी स्थान एक साथ जुड़कर अक्षांश वृत्त बनाते हैं। ये सभी वृत्त भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, पैरेलल टू द इक्वेटर, हमने कहा भी। इनमें भौगोलिक उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी कोण पर रहता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण कोण पर रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल। 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा ही है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। 90 डिग्री 90 रेखाएं उत्तर और 90 दक्षिण, तो कुल मिला के अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 180 होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। सामान्यतः ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर के सभी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश
दक्षिण के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं और भूमध्य रेखा के आधार पर ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण होता है। जितने अक्षांश रेखाएं हैं इनमें भूमध्य रेखा ही वो वृत्त है जो बड़ा सर्कल है, वृहत वृत्त है। बाकी सभी अक्षांश रेखाएं जो उत्तर और दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं ये छोटा वृत्त कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें मुख्यतः 4 हैं। पहली है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा वृत्त से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। यह रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। दूसरा है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से वही 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। जो तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो आर्कटिक वृत्त है। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। चौथी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो अंटार्कटिक वृत्त है। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया यह एक काल्पनिक वृत्त है। तो इन अक्षांशों का जहाँ तक हम महत्व का अध्ययन करते हैं, ये अक्षांश रेखाएं जो हैं तापमान की पेटियां बनाती हैं पृथ्वी की। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, क्योंकि इन अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर को सूर्य की स्थिति सिर के ऊपर होती है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा उष्णकटिबंधीय की बाहरी सीमा बनाते हैं। उष्णकटिबंधीय पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है और विश्व के अधिकांश रेगिस्तान इन्हीं अक्षांशों में स्थित हैं। पृथ्वी की गतियों में अपन पढ़ेंगे कि सूर्य की किरणें जो हैं अक्ष ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही इसी क्षेत्र के अंदर सीधी पड़ती हैं। इसके बाहर का जो क्षेत्र है उस पर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। सूर्य एक बार उत्तरायण में आता है, दोबारा दक्षिणायन में आता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिणी अक्षांश के बाहरी अक्षांशों में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जैसा आपने डिस्कस किया। यही कारण है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर हम पाते हैं कि सूर्य की किरणों का लोप हो जाता है या उन क्षेत्रों को ऊष्मा कम प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। अर्थात इन इलाकों में न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न ही बहुत अधिक ठंड होती है। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो यही 4 मुख्य रेखाएं हैं जो इन तापमान पेटियों का निर्धारण करती हैं। और अपन ने वनस्पति विज्ञान में पढ़ा हुआ है, अपना जियोज्योग्राफी में पढ़ेंगे यहाँ पर, कि वनस्पति का वितरण भी आपको इन्हीं तापमान पेटियों के आधार पर देखने को मिलेगा। दूसरा है देशांतर रेखाएं। दोनों भौगोलिक ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं का संदर्भ देशांतर प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में बना कोण होता है, और जो मध्याह्न रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान
उस स्थान का देशांतर होता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये समानांतर नहीं होती, वह उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर अभिसरित होकर मिल जाती हैं। इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी सर्वाधिक मिलेगी और पृथ्वी के गोलाई के कारण ये ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है और धीरे धीरे इनकी दूरी कम होती हुई चली जाएगी। एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची जाएं तो हमें 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री होती हैं और इस आधार पर एक एक डिग्री के अंतराल पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ इन रेखाओं का निर्धारण होता है। दो देशांतर रेखाओं की बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास, मैंने अभी कहा था 111.32 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है क्योंकि पृथ्वी गोलाई लिए हुए है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जिसे प्रधान देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि यह रेखा ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अतः इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसी ग्रीनविच लाइन के आधार पर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में हम लोग विभाजित करते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इसीलिए पृथ्वी की घूर्णन 15 अंश देशांतर प्रति घंटा है, अर्थात एक घंटे के अंदर 15 देशांतर रेखाओं में घूमती है, अर्थात एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। और इसी के आधार पर विभिन्न स्थानों के समय की गणना की जाती है, जो मानक अक्षांश से आगे का समय है या मानक अक्षांश से पीछे का समय है। डायग्राम E Y X Q कोई वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अपन ने अध्ययन किया अभी, जो कि 360 डिग्री में विभाजित किया जा सकता है। C इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, Y C X, Y C X का जो कोणीय मान है वो 20 डिग्री है। डायग्राम में N Y S प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, और प्राइम मेरिडियन से ये भाग हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, अर्थात इस प्राइम मेरिडियन से N X और S 20 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात इस 0 डिग्री से एक एक डिग्री के अंतराल पर अगर हम कोण बनाते हैं तो 179 डिग्री, पश्चिम की तरफ भी एक एक डिग्री के अंतराल पर 179 डिग्री और 180 डिग्री एक कॉमन रेखा होगी। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और इसी प्रकार 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। तो आता है कि महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। 1884 में वाशिंगटन में एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा प्रशांत महासागर से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। अनेक द्वीपों को काटने के कारण इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर से कहीं कहीं खिसका दिया गया है। यहां एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेशनल डेटलाइन को, या इंटरनेशनल डेटलाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी क्यों है।
इसका मुख्य कारण यही है कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस प्रकार से नहीं गुजारते कि एक ही महाद्वीप या एक ही द्वीप में दो तिथि हो। परिणामतः अगर वो महाद्वीप के पास आ रही है तो उसे टेढ़ा करके सागर से गुजारते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमेशा सागरीय भाग से ही गुजरती है तथा परिणामतः पूरे महाद्वीप या द्वीप में एक ही तिथि रहती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया जाता है तो तिथि में एक दिन परिवर्तन हो जाता है। कोई यात्री यदि पूर्व से पश्चिम जाता है या दूसरी तरफ पश्चिम से पूर्व आता है तो एक दिन जो है घटता है और एक दिन बढ़ता है। डायग्राम में अभी अपन अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर मध्य रात्रि है तो यदि एशियाई भाग की तरफ शुक्रवार है तो अमेरिकी भाग की तरफ गुरुवार होगा। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के स्थित शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। पहली रेखा महत्वपूर्ण रेखा देशांतर के अंदर थी 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। दूसरे 0 डिग्री है जो प्राइम मेरिडियन है, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण होगा, समय का निर्धारण होगा और यही दो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। नाउ इन डायग्राम स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है, जनरली पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, परिणामतः पूर्व में दिन पहले निकलता है। इन डायग्राम ए बी 0 डिग्री, उधर 180 डिग्री। क्वार्टर जब लेंगे 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम। पहला, यदि कोई शिप या कोई जहाज या कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है, ट्रेवलिंग ईस्ट गेनिंग ए डे, अर्थात पूर्व में जब वो चलेगा तो 9 दिसंबर होगा, मगर जो ही वो 180 डिग्री रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेगा तो वहां 8 दिसंबर होगा। अर्थात ये पश्चिमी भाग अभी सूर्य के सामने आना बाकी है, तो उसके हफ्ता जो है वो 7 की बजाय 8 दिन का हो जाएगा। और यदि कोई जहाज या कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा करता है और वो 8 दिसंबर को चलता है और जो ही इस रेखा को क्रॉस करता है, पूर्व की तरफ आता है, तो 9 दिसंबर हो जाएगा। तो यहां पर उसका एक हफ्ता जो है 6 दिन का हो जाएगा। इस प्रकार से लूजिंग ए डे एंड ए गेनिंग ए डे निर्धारण होता है। अब आता है कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य अंतर क्या है। ये भी एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाता है। पहला अंतर है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड इन डिग्री। अपन ने कहा था भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ नापी गई एक कोणीय दूरी है। दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्री, इट इज मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन। अभी कहा था पूर्व और पश्चिम की तरफ हम कोणीय दूरी को नापते हैं। दूसरा जो अंतर आता है, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। अपन ने पढ़ा है सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर व्रत हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑल मेरिडियंस ऑफ द लैंगिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल्स। सारी की सारी, अभी कहा था पृथ्वी के गोलाई के कारण ध्रुवों पर जाके सारी की सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं एक बिंदु पर। तीसरा, ऑन ए ग्लोब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स अपीयर्स एज सर्कल। अभी अपन ने डिस्कस किया भूमध्य रेखा सबसे बड़ा व्रत है, बाकी सभी अक्षांश रेखाएं छोटा व्रत होती हैं और ग्लोब पर ये एक व्रत नजर आती है।
longitudes. All meridians of the longitudes appears as circle running through the poles. सारी की सारी देशांतर रेखाएं बड़ा वृत्त है और जो पृथ्वी का दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं. द डिस्टेंस अपने क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स इज 101 किलोमीटर. लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस आता है वो 111.3 किलोमीटर आता है. दोनों बेसिक डिफरेंस आता है. नाउ लॉन्गिट्यूड्स का या देशांतर पर ये जो दूरी है 111.3 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखा पर है. अपन ने भी पढ़ा कि ध्रुवों की तरफ जाने के बाद ये ध्रुव पर जाकर सारी मिल जाती हैं. अर्थात दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो ही उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कम होती हुई चली जाएगी. उदाहरण के लिए जो 45 डिग्री की अक्षांश रेखा है उस पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 79 किलोमीटर रह जाती है, घटते हुए क्रम में जाती है. The 0 degree latitude is referred as the equator and 90 degree as the poles. अपन ने कहा कि 0 जो है भूमध्य रेखा है और 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा वो एक ध्रुव है. लॉन्गिट्यूड्स में देर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. अपन ने पढ़ा है 360, एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री होती हैं. 180 डिग्री पूर्व की तरफ, 180 डिग्री पश्चिम की तरफ मुख्य रेखा से, प्राइम मेरिडियन से. The latitudes from the equator to the poles are used to demarcate temperature zones. अपन ने कहा इनका सबसे बड़ी उपयोगिता यही है, अक्षांश रेखाओं की इनसे जलवायु पेटियों का निर्माण होता है. और देशांतर से जो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन है, उससे समय का निर्धारण हमेशा देखने को मिलता है. एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज अ ग्रेट सर्कल. अभी अपन ने कहा था कि भूमध्य रेखा जितनी अक्षांश रेखा है उनके अंदर भूमध्य रेखा ही केवल वो वृत्त है जो कि बड़ा वृत्त है, बाकी स्मॉल सारे छोटे वृत्त हैं. एनी सर्कल विच डिवाइड्स ए ग्लोब इनटू हेमिस्फीयर इज अ ग्रेट सर्कल. अभी अपन ने कहा था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध. द इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल अभी कहा. And Greenwich meridian together with meridians 180 degree makes another great circle. Great circles are of equal length. सारे जितने भी मैं अभी अपने पढ़ा जो बड़े वृत्त हैं इन सब की लंबाई एक समान मिलेगी. The idea of great circle when applied to the earth is considerable value of navigation because the shortest distance between 2 points lies along a great circle. इसका मुख्य उपयोगिता यही है कि इन व्रतों का कि इनमें जो परिवहन में लगने वाला समय है या दूरी है वो सबसे कम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के अंदर अपने को देखने को मिलती है. इसलिए इन बड़े व्रतों का निर्माण किया जाता है. अगले लेक्चर में अपन पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे. पृथ्वी की दोनों गतियां, एक से दिन और रात बनते हैं और दूसरे से ऋतुएं बनती हैं. उनका अध्ययन जो है वो विस्तार से अपन